17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन हे नारद जी, मुझको संतोष नहीं हो रहा है, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। आप ही इसका कोई कारण बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने सबका बखान किया, लेकिन बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद नहीं किया, उनका बखान नहीं किया। कहा कि वह बाणी बाणी नहीं है जिसके मुख से भगवान की पावन कथा स्फुटित न हो। आपने सबकी कथा को कहा, सबकी कथाओं की रचना की, लेकिन बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की कथा को नहीं गाया, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। कहा कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ एक दासी का पुत्र था। ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। कहा वे योगी वर्षा ऋतु में चातुर्मास्य कर रहे थे और मैं भी उन्हीं के साथ, वे भजन कीर्तन करते तो मैं भी उनके साथ भजन कीर्तन करता, और वे जब भोजन प्रसादी बनाते और खाते न, तो मैं भी उनका जूठन जो बच जाता था वही जूठन खाता था। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया। लेकिन समय अपनी अवाक गति से आगे बढ़ता गया और 4 महीने बीता, और जब वे सब महात्मा लोग चले गए तो मुझको बड़ी चिंता हुई। मैं भी उनके साथ जाना चाहा, लेकिन महात्माओं ने कहा कि यह जो इसकी माता है ना, इसने मेरी सेवा बहुत की है, यदि इस बालक को मैं ले जाऊंगा ना तो बड़ी अपकीर्ति होगी, बड़ी अपकीर्ति होगी। तो बालक को समझाया, अभी तेरी आयु छोटी है, तू अपनी माता की सेवा कर, सेवा करने के बाद जब तेरी आयु हो जाएगी तब तू चले आना। तो संतों की बात को हमने स्वीकार कर लिया। यह नारद जी बता रहे हैं व्यास जी से, व्याख्या कर रहे हैं। कहा फिर चले आना। तो नारद जी ने कहा मैंने वह सब स्वीकार कर लिया जो संतों ने कहा, लेकिन मेरी माता थी ना, एक तो स्त्री दूसरी मूढ़, वह मेरा विवाह करना चाहती थी कि विवाह हो जाएगा तो मेरा बेटा बन जाएगा। लेकिन मेरी तो इच्छा कुछ और ही थी। एक दिन की बात है, एकदा निर्गता देहार दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा कृष्टा कृपणाम कालचोदित। एक दिन की बात है, मेरी मैया गाय दोने के लिए गई थी, गाय दोने के लिए, और रास्ते में ही सर्प ने उसे काट लिया और सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। और जब मैंने यह समाचार सुना तो मुझको अंदर से तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। अब मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, मुझको रोकने वाला कोई नहीं है। तो माता की सारी क्रियाओं को करने के बाद मैं वहां से चल दिया, और चलते चलते जब बहुत दूर चला गया ना, तो कुछ दूर जाने के बाद मुझको भूख और प्यास लगी, इंद्रियां शिथिल हो गई। तो जंगल में मैंने एक तालाब देखा, तालाब के किनारे गया और वहां पर मैंने स्नान किया, जल का पान किया, और वहीं एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगा। जैसे ही चिंतन किया तो भगवान का दिव्य स्वरूप मेरे अंतःकरण में प्रकट हो गया और मेरा हृदय खिल उठा, हृदय खिल उठा।
अब भगवान की उस छवि को मैं बार बार देखना चाहता था, लेकिन कुछ ही क्षण वह मुझको दिखाई दिया और फिर अचानक वह अदृश्य हो गया। अब मैं हृदय से बहुत व्याकुल हो गया। वह छवि बार बार देखना चाहता था कि वह मूर्त फिर मुझको दिखाई दे, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी मुझको वह मूर्ति दिखाई नहीं दी। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया और आकाशवाणी हुई कि बेटा, अभी तेरा पुण्य उतना नहीं है कि तू मेरा दर्शन कर सके। मेरा भजन कीर्तन कर, तब तू मुझको प्राप्त कर पाएगा। और भगवान की वाणी को सुनकर उसको हृदय में धारण करके मैं लोक लाज को छोड़कर नित्य प्रति भगवान का स्मरण करने लगा। और उसके बाद जब मेरा यह पांच भौतिक शरीर छूटा न, तो मैं भगवान के दिव्य पार्षदों का स्वरूप हमको मिला। भगवान के पार्षदों में मेरी गणना होने लगी और जब प्रलयकालीन समुद्र में भगवान एकाड़ा होकर के शयन करने लगे, ब्रह्मा भी अपनी सारी सृष्टि को समेटकर जब सूक्ष्म रूप से वायु के द्वारा भगवान के हृदय में शयन करने के लिए प्रवेश करने लगे, उसी समय मैं भी श्वासों के द्वारा भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा जी ने पूरा पुनः सृष्टि की रचना की तो दशमस्तत्र नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में 10वें पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। इस प्रकार नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अब व्यास जी भागवत की रचना प्रारंभ करते हैं और इधर नारद जी ने सोचा हमने ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा लगाया। नारद मतलब क्या? जो एक दूसरे में झगड़ा लगा दे। स्त्रियों में भी नारद होती है, पुरुषों में तो वो भी करते हैं। उनका एक ही काम होता है घर परिवार में ऐसे करवा दो, बस ना, उनका एक ही काम होता है। सास पतों में, बहू सास में, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा लगाना। नारद मतलब जिसकी वाणी कभी रत न हो, वही है नारद ना। कहा कि हमने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा लगाया, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा लगाया, महादेव बच गए, महादेव। और फिर ध्वनि लगाते हुए हिमालय की तरफ चल दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आप कहाँ मैया आया था आपसे मिलने के लिए। कहा कि स्वामी तो है नहीं। कहा कि नहीं नहीं मैया, बाबा से नहीं मिलना था, बस आपसे ही मिलना था। कहा कि मुझसे मिलना था। कहा हाँ मैया, बस आपसे ही मिलूंगा, मिलके चला जाऊंगा। कहा कि हाँ तो बताओ क्या बात है। कहा कि मैया बहुत संकोच हो रहा है, बोलो। आप कहें तो कहूं और ना कहें आप। बाबा मुझको बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कहा मैया मुझको तो नहीं लगता कि बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा कि बेटा तुझको ऐसा क्यों नहीं लगता। कहा अच्छा एक बात बताओ, अपनी सारी बातें बताते हैं। कहा हाँ सब बातें बताते हैं। कहा मैया मुझको तो नहीं लगता कि अपनी सारी बातें बताते हैं। कहा कि बेटा ये तो बता, तुझको ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे ये बातें छुपाते हैं। कहे अच्छा एक बात बताओ, ये सारी बातें बताते हैं ना, तो यह कभी बताया कि गले में जो ये मुंडों की माला धारण किए हैं, यह क्या है, किसके मुंड हैं जो कि गले में धारण करके चल रहे हैं। पार्वती मैया तो
मतलब पाँव से जमीन सरक गया कि सही बात है, नारद कहाँ से पकड़ा। ये बतियत बतेबे नहीं की है हमको कभी कि मुंडों की माला कैसी धारण की है न, ये कैसे मुंड है जो धारण करके घूम रहे हैं, आज तक बताया नहीं। अब भैया पार्वती मैया क्रोधित, पहले के समय क्या होता था कि यदि स्त्रियां क्रोधित होती थी ना तो एक अलग रूम बना हुआ होता था, उसको क्या बोलते थे, कोप भवन, कि देवी कोप में है इसलिए उस भवन में है। अब तो भवन में कोप हुई है ना, हर भवन में कोप हुआ है, हर भवन में कोप भवन है ना, हर भवन कोप भवन। तो पहले कोप भवन था, तो माता क्या की, पार्वती मैया कोप भवन में चली गई। अब बाबा भोलेनाथ आ रहे थे, तब तक इधर से नारद जी जा रहे थे और बीच में भेंट हो गई। अब बाबा ने कहा कि अरे नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? अरे प्रभु वहाँ बस हिमालय गया था वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा कैलाश से आ रहे हो? हाँ। कहा कि चलो मैं भी चल रहा हूँ, चलो कैलाश चलते हैं। कहा ना बाबा आप जाइए, माता जी आपका बहुत इंतजार कर रही हैं। तब बाबा ने कहा अरे मेरी अनुपस्थिति में तुम पहुंच गए तो अब इंतजार तो हो ही रहा होगा, मैं नहीं था जब तुम पहुंच गए, अब तो अवश्य मेरा इंतजार हो रहा होगा। नारद जी ऐसा कहकर चले गए। अब बाबा पहुंचे, इधर उधर देखा, नंदी भृंगी सबसे पूछा कि अरे देवी कहाँ पर हैं? तो अब सब लोग तो बड़े चिंतातुर थे कि अब क्या करें, क्या बताएं, मैया तो आज क्रोधित है। तो नंदी ने इशारा किया कि बाबा उधर देखिए, उधर। बोल नहीं पाते थे, डरते थे सब। तो इशारा किया कि बाबा मैया तो, बाबा भोलेनाथ गए। कहा देवी क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे आप इतनी नाराज हो गई? कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। कहा कि देवी संसार में मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं उतना कोई किसी से प्रेम करता नहीं होगा। कहा कि नहीं आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बार बार जब कहा तो बाबा ने कहा अरे बताओ ऐसा क्या हुआ? तब पार्वती मैया ने कहा कि आपने कभी यह बताया कि ये जो गले में मुंडों की माला आप पहने हुए हैं यह किसकी माला है? बताया कभी आपने? कहा कि देवी इसमें बताना क्या है, क्या करोगी जान के? कहा देखा ना, इसीलिए मैं कहती थी ना आप मुझको प्रेम नहीं करते, अभी भी छुपा रहे हैं, अभी भी छुपा रहे हैं। कहा अच्छा देवी जानना चाहती हो यह किसकी मुंडों की माला है? कहा कि हाँ जानना चाहते हो। तो कहा देवी यह आपके ही मुंडों की माला है। कहा मेरे मुंडों की माला? इतनी, मतलब स्वामी मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। कहा कि हाँ देवी तुम्हारी जब मृत्यु हो जाती ना तो मैं आपके मुंडों को काट करके अपने माले में पिरो लेता था। तो कहा कि एक बात बताइए तो मैं इतनी बार मर चुकी हूँ? कहा हाँ। कहा तो एक बात बताइए आप एको बार नहीं मरे? मैं इतनी बार मरी, आप तो एको बार नहीं मरे। कहा कि देवी मेरे पास अमर कथा है, अमर कथा, अमर कथा जिसके पास रहती है वह मरता नहीं। कहा तो अमर कथा आपके पास है तो आपने वह अमर कथा मुझको क्यों नहीं सुनाई? कहा कि कई बार तो सुनाने की कोशिश की, मैं तुमको अमर कथा, वही कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के पास भी ले गया था, लेकिन तूने कथा का श्रवण नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप तुमको शरीर त्यागना पड़ा। इसलिए कथा में आइए तो तन्मयता से कथा का श्रवण कीजिए ना। सती मैया गई तो क्या किया? अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ
सती मैया के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो कुंभज ऋषि क्या किए, आए, बाबा भोलेनाथ का पाद प्रक्षालन किया। सती मैया को घमंड हो गया, अरे ये कैसा वक्ता है, श्रोता का ही पैर धो रहा है, ये क्या मेरे स्वामी को कथा सुनाएगा। तो क्या की, ऋषि पत्नियों के साथ बैठ के अपना और बहनी कैलड़िका है और सब स्वामी का करत हैं, कहाँ रहते कैसे, बस यही औरतों वाली बात में लग गई, कथा का श्रवण नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि राम जी के ऊपर शक किया, कहा कि कौन से परमेश्वर है पति के वियोग में घूम रहे हैं। बाबा ने कहा परीक्षा ले लीजिए देवी। सीता का वेश बनाकर गई थी, भगवान ने कहा कि माता प्रणाम, लज्जित हो गई। बाबा ने पूछा परीक्षा ली तो क्या कहा, कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, प्रणाम कुछ परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। अब यहाँ भी झूठ बोली न, कथा का अपमान किया, भगवान के ऊपर शक किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि अग्नि में जलना पड़ा। इसलिए कथा में आइए तो तन्मयता से कथा का श्रवण कीजिए, इधर उधर की बातों में ना लगिए। क्यों? क्योंकि यही सरयावत यति कठिनाई, यह अवसर बार बार नहीं मिलता, यही सरयावत अति कठिनाई, बहुत मुश्किल से अवसर प्राप्त होता है। तो कहा कि हमको कथा क्यों नहीं सुनाई, तो कहा कि ले गया था, सुनाने के लिए ही ले गया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। कहा कि अच्छा स्वामी मुझको पुनः कथा सुनाइए, वह अमर कथा। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है, लेकर गए एक गुफा में और डमरू निनाद किया, तो वहां से जितने भी जीव थे वो सब चले गए। लेकिन एक सुख जो अंडे से निकलने वाला था, अधपका सुख का अंडा वहां पर था। और जब भगवान ने, बाबा भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया तो पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मुझको ऐसी वैसी कथा मत सुनाइएगा। कहा तब कैसी कथा? कहा कि लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछल चह शैल तुम्हारी, सोई पूछल चह शैल तुम्हारी। हमको कथा कौन सी सुनाइए जो सकल लोक हितकारी, मेरा कल्याण ना हो, सारे संसार का जिसमें कल्याण हो वैसी कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, लेकिन जब तक मैं कथा सुनाऊं ना हुकारी भरते रहना। पहले की माताएं जब कथा सुनाती थी कोई कहानी तो कहे बच्चे ऐसा कहे, हम कहानी तो सुनाई लेकिन हुकारी भरम होता था ना पहले। अब तो माताओं को कहानी नहीं पता है, क्या सुनाएंगे। नहीं तो पहले की माताओं को कहानी बहुत पता होता था ना, बहुत कहानी सुनाती थी। अब कथा प्रारंभ हुई और जब बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो पार्वती मैया करते करते उनको नींद आ गई। और जब कथा विश्राम हुआ और बाबा भोलेनाथ ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय, कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती मैया जागी और बोली कि
अरे स्वामी, अच्छा वो जो नंदोत्सव हो रहा था, नंदोत्सव के बाद क्या हुआ? बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे सारी कथा को सुना कौन? जब पार्वती मैया सो गई तो वह जो कथा के प्रभाव से वह सुख जो अंडे में था वह अंडे से बाहर हो गया, पुष्ट हो गया, और देखा कि मैया तो सो रही हैं, यदि हुकारी नहीं भरूंगा तो कथा में विघ्न आएगा। तो उसने ही हूं कहना प्रारंभ किया था। सारी कथा को सुख ने सुना, सुखदेव जी महाराज ने, सुख रूपी तोते ने सुना सारी कथा को। कहा कि देवी ये सब छोड़ो कि उत्सव हो रहा था तो क्या हुआ, ये सब छोड़ो, पहले बताओ यह कथा पृथ्वी पर नहीं जानी चाहिए, ये बताओ कथा सुना कौन? तुम तो सो रही थी, तो ये हुकारी अभी तक कौन भर रहा था? हुकारी कौन भर रहा था? हाँ? कहा हुकारी कौन भर रहा था? कहा प्रभु मैं क्या जानू कौन हुकारी भर रहा था, मैं क्या जानू? कहा कि नहीं देवी, अभी तक कोई हुकारी भर रहा था, जब जयकार बोला हूं तब शांत हुआ। त्रिशूल को आदेश दिया, रे त्रिशूल, जिसने भी कथा का श्रवण किया है चोरी से, जा करके तो उसको मार डाल, वो चाहे जहां भी छिप कर बैठा हो, चाहे जहां। आप त्रिशूल ने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु, और त्रिशूल सनसनाता हुआ, सुख आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे, सनसन 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 सनसन, त्रिशूल पीछे सुख आगे, त्रिशूल पीछे सुख आगे, ऐसे करते करते आगे पीछे, पीछे पीछे त्रिशूल, आगे आगे सुख, और गए। वह जो सुख था सम्यप्रास आश्रम में व्यास जी की पत्नी अरड़ी देवी संध्या पूजन करे, सूर्य को अर्घ दे रही थी, जमहाई आई, और वह सुख डर के मारे अरड़ी देवी के उदर में चला गया। अब वह त्रिशूल आया और अरड़ी देवी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अरड़ी देवी जोर से चिल्लाई, स्वामी बचाओ, स्वामी बचाओ। व्यास जी आए, अरे त्रिशूल क्यों चक्कर काट रहा है? तो त्रिशूल ने कहा, व्यास जी आपकी जो पत्नी है ना, उनके उदर में बाबा का अपराधी है, इसलिए मैं उसको मारने के लिए आया हूं। कहा अपराधी? कैसा अपराध किया? कहा कि इसने अमर कथा सुन ली है। कहा त्रिशूल एक बात बता, पहले तो बाबा भांग खाते थे, अब क्या तू भी खा लिया है क्या? कहा कैसा, तू नशे में है? जाकर के बाबा से पूछ कि यदि उसने अमर कथा सुनी है तो मारोगे कैसे? जब उसने अमर कथा सुनी ली है तो मरेगा कैसे? कैसे भेज दिया? आपको पीछे वही त्रिशूल ने प्रणाम किया और आकर के सारी बात बाबा को बताई, सारी बातें बताई। तो बाबा ने कहा कि चलो किसी एक के पास गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 12 वर्ष पूरे हुए। अब अरड़ी देवी बहुत चिंतित हुई, व्यास जी से कही कि प्रभु अब यह उधर मुझको बहुत, यह बच्चा जो है मुझको बहुत कष्ट दे रहा है। तो व्यास भगवान ने बच्चे से प्रार्थना की, लेकिन वह बाहर आना पसंद नहीं किया। कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, जैसे ही बाहर आऊंगा ना तो माया मोह मुझ पर हावी हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने बार बार कहा, तो बच्चा अंदर से ही कहता है, मैं तो बाहर तात नहीं आऊंगा, मैं तो बाहर तात नहीं आऊंगा, गर्भ में ही मैं जीवन बिताऊंगा। मैं तो बाहर तात नहीं आऊंगा, गर्भ में ही जीवन बिताऊंगा, गर्भ में ही मैं जीवन
गर्भ में ही मैं जीवन भर रहूंगा। तो व्यास जी ने भगवान की आराधना की, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। भगवान ने आकर आश्वासन दिया कि बेटा तू बाहर आ जा, मेरी माया का तनिक भी असर तुझ पर नहीं होगा। और भगवान की आदेश को पा करके सुखदेव जी बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए वैसे ही वन को चले गए। सुखदेव जी और व्यास जी की कथा पीछे मैं बता चुका हूं कि ये वन को जाने लगे सुखदेव जी, नालक छेदन नहीं होता, नाल ओल के साथ ही वन को चले गए, कुछ कटा वटा नहीं था, नाल ओल सब साथ में चले गए। सुखदेव जी वन को चले गए, व्यास जी गए लेकिन पकड़ नहीं पाए कि सुखदेव जी कब कहां पहुंच गए। जंगल में सुखदेव जी जब जंगल में चले गए तो व्यास जी ने क्या किया, दो शिष्यों को भागवत का 2 श्लोक पढ़ाया, 2 श्लोक रटाया, और रटा करके कहा कि जाओ जंगल में इसी का गान करो। पहले शिष्य को कौन सा श्लोक कि बरहा पीडियम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवा सकल कविसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बरहा पीडियम मोर का मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण किए, नटवर बपु नट जैसा जिसका स्वरूप है, नटराज भी इनको बोलते हैं भगवान की, शरीर कैसा है नट के समान। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकार कनेर का पुष्प कानों में रखे हुए, कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम, कहा पीतांबर धारण किए, वैजयंती च माला, वैजयंती की माला को धारण किए, और रंध्रान वेणुरधर्षुधया, उनके ओठों का चुंबन कौन कर रहा है, वह बांसुरी का छिद्र जो है उनके ओठों से स्पर्श हो रहा है। और पूरयन गोप वृंदई, गोप बालों के साथ भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी वह मोहिनी मूर्त का वर्णन किया प्रथम शिष्य ने व्यास जी के, दूसरे शिष्य ने। अब जब पहला श्लोक सुना तो सुखदेव जी खोजने लगे आवाज कहां से आ रही है, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कहां से आवाज आ रही है। दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन काल जिगान सयापाय यदप्यसाधे लेभे गतिमदात्रुचितां ततोऽन्य कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी, बकासुर की बहन बकी, बकी अर्थात पूतना, जो कि भगवान को स्तनों में कालकूट नामक जहर को लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी मारने के लिए, लेकिन पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान की। कमवा दयालुम शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु कौन होगा, मैं उस दयालु भगवान श्री कृष्ण के शरण में हूँ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार जब दोनों श्लोकों को सुना तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, कहा भैया और श्लोक सुनाओ। कहा कि मुझको तो ये श्लोक पता था और सुनना हो तुम्हारे गुरुदेव महाराज के पास चलिए। कहा आपके गुरुदेव कौन? कहा कि मेरे गुरुदेव अर्थात आपके पिताजी, आप उनके पास चलिए। उन्होंने ऐसे ही श्लोकों की 18,000 श्लोकों की संहिता को तैयार किया है, आप चलिए। सुना और शिष्यों के साथ सुखदेव जी महाराज आश्रम में आए और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का ध्यान कराया, भागवत का पाठ पढ़ाया। अब श्रोता तो आ गए, आइए वक्ता के विषय में थोड़ी चर्चा। समय बैठा शास्त्री से
चलिए 6 बज रहा है, 6:30 बजे आरती करा देते हैं। 6:30, आधा घंटा चलेगा ना। ठंडी लग रही हो तो हाथ उठाइए, आरती सीधा एक लोग। अगर जिसको ज्यादा ठंडी लग रही हो तो बताइए आरती कराऊं, नहीं तो थोड़ा बस वक्ता तो आ गए, थोड़ा श्रोता भी आ जाए। कहा कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीम की गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया। वह एक नदी के किनारे दर्द और पीड़ा से करा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया, कहा कि मित्र तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया। कहा क्या पक्षपात किया? कहा कि मित्र तुमने यदि मुझको सेनापति बनाया होता ना तो शायद मैं सारे पांडवों को मार डालता। दुर्योधन ने कहा कि अभी कौन सी देर हुई है, अभी मैं तुझे तिलक करता हूं, आज से तू मेरा सेनापति। कहा कि मित्र बताओ मैं कौन सा कार्य करूं? कहा कि मित्र मुझको बस एक ही बात की चिंता है कि हम 100 भाई थे, 99 भाई मर गए, मात्र मैं बचा हूं, और पांडव 5 थे और 5 हैं, बस इसी की चिंता है। कहा बस मैं जाता हूं, अभी पांडवों का सर काट के लाता हूं, पांडवों का सर काट के लाता हूं। अश्वत्थामा चल दिया अपने मित्र से आज्ञा लेकर के, और जैसे शिविर में पहुंचा, उस समय पांडव जहां शयन कर रहे थे, भगवान तो सब लीलाओं के स्वामी है, सब जानते थे, तो क्या किया उस दिन जहां पांडव लोग सोए हुए थे पहुंचे और कहा कि ऐसा है चलिए भ्रमण करके आते हैं। वहां से लेकर के चले गए भ्रमण करने के लिए। तो पांडव पुत्र जो थे वे पिता का स्थान खाली देख करके 5 पांडव आकर के अपने अपने पिता के आसन पर लेट गए और सर को ढक लिया। अश्वत्थामा, अच्छा पांडव के पुत्र भी पांडव की तरह ही थे, इसलिए अश्वत्थामा समझ न सका और संधान किया और सबका गर्दन काट लिया, काट करके लेकर आया दुर्योधन के पास। कहा कि मित्र मैं पांडवों का गर्दन लेकर आया हूं सर। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कभी नहीं हुआ था, बहुत प्रसन्न हुआ था। उसने कहा कि मित्र मुझको 5 से नहीं मतलब है, मुझको मात्र वह भीम वाला सिर दो, भीम वाला सिर बड़ा था। कहा भीम वाला सिर दो, और भीम वाला सर जैसे ही हाथ में लिया जोर से दबाया और वह सर चकनाचूर हो गया। लगा रोने, दुर्योधन लगा रोने। कहा कि अश्वत्थामा तूने यह बहुत गलत किया, यह पांडव नहीं थे, यह तो उनके पुत्र थे जिसका गर्दन तूने काट दिया। ये पुत्र होते तो हमको तिलांजलि देते, आज तूने मेरे कुल में किसी को तिलांजलि देने के लिए नहीं छोड़ा। तू तो बहुत क्रूर है रे अश्वत्थामा। और उसी समय तत्क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर क्यों नहीं रहा था? दुर्योधन को आशीर्वाद था कि जब हर्ष और विषाद एक साथ प्राप्त होगा, मतलब पहले प्रसन्न होगा और तुरंत फिर दुखी हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति एक साथ आएगी तब तेरी मृत्यु होगी। पांडवों के मृत्यु का समाचार सुना तो प्रसन्न हुआ, और जैसे ही सुना कि अब उनके पुत्र हैं तो दुखी हो गया। तो हर्ष और विषाद साथ में प्राप्त हुआ, इसलिए दुर्योधन की मृत्यु हुई। और इधर क्या हुआ? माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदगवास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता ने जैसे ही सुना
द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार जैसे ही सुना, माता शिशूनां निधनं सुतानां, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता अत्यंत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। रुदन सुनकर वहां पर पांचों पांडव आ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं उस आतताई का वध न कर दूं और तुम उसके सर पर पांव रख करके अपने पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार करना। हे कल्याणी, मैं उस आतताई को छोड़ूंगा नहीं। और जब अश्वत्थामा को ये पता चला था, दुर्योधन ने बताया कि पांडव पुत्र हैं, तो उसका मन भी उद्विग्न था और वह भी डर के मारे भाग रहा था। और उसको पता चल गया कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह मुझको मार डालेगा, तो वह रुद्र के डर से, भय से, जैसे सूर्य भागता है उसी प्रकार से वह अर्जुन के डर से भागने लगा। भागते भागते उसके घोड़े थक गए और वह भी गिर पड़ा। तो उसने क्या किया, कहा कि अब तो भाग नहीं सकता, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, लेकिन उसको लौटाना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र का जब संधान किया तो चारों तरफ प्रकाश। अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, यह इतना प्रकाश क्यों फैल रहा है, यह मेरी तरफ क्या आ रहा है? तो भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, यह वही ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन, तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो, तुम अपने ब्रह्मास्त्र के तेज से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को भी निष्फल कर दो। अर्जुन ने वैसे ही किया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दूसरे ब्रह्मास्त्र की आग को बुझा दिया और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बलपूर्वक रस्सी में बांध लिया। शिविराय निनीखंतम दाम्ना बद्धारिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुदीक्षणः। जब शिविर की तरफ अश्वत्थामा को ले जाने लगे तो भगवान ने कहा, मैनं पार्थार्हसि त्रातुं योषावनागशः सुप्तान्नवधीर्नि शिवालिकम्। कहा कि अर्जुन, इसको छोड़ना मत, यह महान आतताई है, महान पापी है, इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए यह मारने योग्य है। कहा कि मत्तम, कहा धर्मवेत्ता पुरुष कहते हैं कि असावधान, प्रमत्तम मतवाले, उन्मत्तम पागल, सुप्तम सोए हुए, बालम बालक का, स्त्रियम स्त्रियों का, शरणागत का, रतहीन का ना? और युद्ध में, युद्ध हो रहा है, शरण आए हुए शत्रुओं का जो भी हत्या करता है वह वध करने योग्य है। इस प्रकार भगवान ने कहा और अर्जुन उस अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास लेकर आए। और जैसे ही द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा तो कहा, मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे यह गुरुपुत्र हैं, पूजन योग्य हैं, गुरुपुत्र भी गुरु ही होता है। कहा कि मेरे पुत्र गत हो गए हैं ना, तो पति के रूप में आप तो हैं। मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता। कहा आपके गुरु द्रोण
उनकी पत्नी गौतमी अभी अभी पति के का वियोग जो है हृदय से शांत भी न हुआ है, और इसी समय यदि पुत्र का वियोग लगाना तो माता गौतमी जीवित नहीं रहेंगी, इसलिए गुरु पुत्र को छोड़ दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आततायी बधारहण ममयो भयमानातं परिपाह्य अनुशासनम्। कहा कि ब्राह्मण बंधुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण बंधुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ा भी नहीं जाता। यदि आतताई हो तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण बंधुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई हो तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में दोनों बात मैंने ही की है। अब अर्जुन सोचने लगे कि ये तो दोनों बात कह रहे हैं, मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। तो भगवान का अभिप्राय अर्जुन समझ गए, तो क्या किया, अर्जुन सहसाज्ञाय हरेरार्थमथासिना मणिं जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। क्या किया, अश्वत्थामा के सर को मूड़ दिया, बाल मूड़ दिया, और जो यहाँ पर मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा स्त्रीहीन हो गया। कहा कि ब्राह्मण बंधुओं की दैहिक हत्या नहीं करनी चाहिए। कहा कि तब यदि आतताई ब्राह्मण हो तो दंड कैसे दे, कहा कि दंड का विधान बताया, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधोनान्योस्ति दैहिकम। कहा वपनम, आतताई ब्राह्मण होना, उसका सिर मोड़ दीजिए, शिखा काट दीजिए। द्रविणादानम, उसके धन को छीन लीजिए। स्थानान निर्यापणम तथा, गांव से बाहर निकाल दीजिए। ब्राह्मण बंधु की हत्या हो गई, एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधोनान्योस्ति दैहिकम। ब्राह्मण बंधुओं की हत्या यह सब कर दीजिए, वैसे ही हो जाएगा, उनको मारने की आवश्यकता नहीं है। इतने के बाद भी अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं पांडवों के समूल वंश का नाश कर दूंगा। उसने क्या किया, पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मा संसन 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 करते हुए उत्तरा की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, और उत्तरा भी हाथ जोड़कर भगवान के पास आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कहा कि हे महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए। मुझको अपने मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उदर में जो शिशु है उसकी रक्षा कीजिए। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और चक्र के द्वारा चारों तरफ से ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। उदर में प्रवेश किए, कभी भगवान उदर में नहीं गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए भगवान उदर में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। उसके बाद कुंती मैया ने भगवान की बहुत स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कहा कि प्रभु, जब तक
आप हमारे साथ है ना, तब तक मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती। आपकी कृपा सदैव हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर सदैव आपकी कृपा रही। आपने प्रतिक्षण हमारी रक्षा की। द्यूत सभा में लाक्षागृह से, हिडिंबा राक्षसी से और इसने इतने महान भयंकर कौरव सेना से आपने पल पल पर मेरी रक्षा की, हमारे पुत्रों की रक्षा की। इसलिए प्रभु अपनी चरण शरण सदैव अपनी कृपा दृष्टि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखिएगा। आपकी कृपा दृष्टि से ही हमारे पुत्र अभी तक निर्भय हैं। निर्भय होकर उन्होंने भयंकर से भयंकर विपत्ति को भी पार कर लिया। इस प्रकार कुंती मैया ने भगवान की प्रार्थना की। उसके बाद युधिष्ठिर पांडवों के साथ, अपने भाइयों के साथ भगवान को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास गए और भीष्म पितामह जी के पास गए। वहां पर जैसे ये वो लोग पहुंचे, नभ में सारे पर्वत दिशाएं सूक्ष्म रूप में, सारी नदियां, सारे ऋषि, सारे देवता, महात्मा, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर न सब एकत्र हो गए ये देखने के लिए कि भगवान आज भीष्म पितामह से मिलने जा रहे हैं। पांडव वहां पहुंचे और बहुत विनम्र भाव से पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पांडवों का बहुत सम्मान किया। कहा, पुत्रों बैठो, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ। और भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे। उन्होंने विविध धर्मों का उपदेश किया। युधिष्ठिर को कौन सा? दान धर्म के विषय में बताया, राज धर्म के विषय में बताया, मोक्ष धर्म के विषय में बताया, स्त्री धर्म के विषय में बताया, भगवत धर्म के विषय में सम्यक प्रकार से युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान किया। अब वह समय आ गया जिसका इंतजार बड़े बड़े योगी और संत महात्मा भी करते हैं। कौन सा समय? वह उत्तरायण का समय, जिसका इंतजार भीष्म पितामह कर रहे थे। अब वह उत्तरायण का समय आ गया। जब उत्तरायण का समय आया तो भीष्म पितामह ने कहा, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभोम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतो प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। कहा कि प्रभु आप एक काम करिए मेरा। कहा कि पितामह बताइए क्या करना है। कहा कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, उससे आप विवाह कर लीजिए। अब सारे देवता पांडव जितने थे सब सोचने लगे कि विवाह तो जीवन पर्यंत नहीं किया, अब ये पुत्री कहां से आ गई। कहा कि प्रभु मेरी जो मति है ना, मेरी मति, उसी को आप अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति को, मेरी बुद्धि जो है ना वो मेरी बेटी है, पुत्री है, तो मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए प्रभु, जिससे मेरी ये जो बुद्धि है ना आपको छोड़ करके कहीं न जाए। तो भगवान ने कहा कि पितामह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के शरीर में जाकर समाहित हो गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान जब द्वारका जाने लगे तो सब ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन कुंती मैया ने कहा कि मुझे दुख चाहिए।
सबने तो सुख मांगा, वैभव मांगा, न मोक्ष मांगा, लेकिन कहा कुंती मैया ने कि प्रभु देना ही है तो आप मुझको दुख दीजिए। आज यहाँ जितने बैठे हैं कोई चाहता है भगवान मुझको दुख दे? कोई नहीं चाहेगा, है? भले से झूठे हाथ ऐसे उठा दे, हाँ हम चाहे थे, देखना जो बैठे होंगे सब चाहते होंगे कि भैया हम खूब सुखी संपन्न रहे ना, कोई दुख नहीं मांगता, कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन कुंती मैया ने कहा कि प्रभु जब तक दुख था ना मेरे पास तब तक आप मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही सुख आया ना आप जा रहे हो, इसलिए प्रभु आप जो भी दे हमको सब स्वीकार है, सुख दे चाहे दुख दे। कुंती मैया कहती हैं क्या भगवान से कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। आप लोग बोलिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी लेना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कहती है क्या